अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको किन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत महदूद मिकदार में करना चाहिए। शुगर के मरीज़ों के लिए खाने का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके खाने से खून में शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। सब्जियां हमेशा फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनका इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदा होता है और खाने के बाद शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा देती हैं। ख़ास तौर पर वो सब्जियां जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, और ये सब्जियां ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं। यही वजह है कि शुगर के मरीज़ अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम तो सेहतमंद खा रहे हैं लेकिन शुगर नहीं कंट्रोल हो रही। इन सब्जियों में सबसे पहले है आलू, यानी पोटैटोस। आलू में निशास्ता स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है जो जिस्म में जाकर फ़ौरन शुगर में तब्दील हो जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये एक ऐसा पैमाना है जिससे मालूम होता है कि कोई खाना हमारे खून में जाकर ग्लूकोज को कितनी तेज़ी से बढ़ाता है। तो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां शुगर को तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो आलू शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्ट होता है कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर घर में इसका कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। सालन चाहे कोई भी हो, इसको हर सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। गोश्त, पालक, गोभी, गाजर, शलजम, इसको हर एक के साथ पकाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। और अक्सर लोग शौक से आलू खा रहे होते हैं। शुगर के मरीज़ भी होते हैं, इंसुलिन भी लग रही होती है और शुगर की दवा भी खा रहे होते हैं, और फिर परेशान होते हैं कि हम कोई मीठी चीज़ नहीं खा रहे, फिर भी हमारा शुगर लेवल क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो आलू शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो लोग ना सिर्फ इसको सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, इसको फ्राई करके चिप्स या आलू के पराठे भी खाते हैं। ये सब शुगर के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि आलू का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत आलू खाना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि आलू को आप अच्छे तरीके से बॉईल कर लें। इससे इसका निशास्ता कम हो जाता है और फिर इसको सब्ज़ी के अंदर डालकर इस्तेमाल करें तो इसका नुकसान निस्बतन कम होगा। तो ये पहली सब्ज़ी थी जो शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, या जिस तरह तरीका बताया गया है उस तरीके से कम इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे है मटर। बज़ाहिर तो ये एक सेहतमंद सब्ज़ी लगती है, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। पके हुए मटर में कुदरती तौर पर नेचुरल शुगर पाई जाती है। जब आप मटर खाते हैं तो ये शुगर आपके जिस्म में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकती है। इसी के साथ इसमें बहुत बड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट यानी शास्ता भी पाया जाता है, जो जिस्म में जाकर शुगर में बदल जाता है। ये वही चीज़ है जो आलू में पाई जाती है और शुगर के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। अगर आप एक वक्त में मटर ज़्यादा खा भी लें, जैसे मटर पुलाव, मटर आलू या मटर कीमा, तो ये आपके ब्लड शुगर को फौरी तौर पर बढ़ा सकती है। शुगर के मरीज़ अगर मटर खाना चाह रहे हैं तो इसको बहुत कम मिकदार में खाएं और किसी प्रोटीन या फाइबर वाली ग़िज़ा के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल करें, ताकि शुगर की सतह को कंट्रोल में रखा जा सके। नंबर 3 है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो। इसमें फाइबर होता है, मगर इसमें मौजूद कुदरती शुगर या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदा बना सकते हैं। आप कभी कभार थोड़ी मिकदार में शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रोज़ाना खाते हैं, जैसे नाश्ते में, शाम के वक्त या रोज़ाना के खानों में, तो ये ब्लड शुगर को मुसलसल बढ़ा सकते हैं और आपकी शुगर कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो अगर आप शौकीन हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार थोड़ी मिकदार में खाएं और साथ में प्रोटीन या फाइबर वाली गदा ज़रूर शामिल करें, ताकि इसका असर कम हो जाए। नंबर 4 है मकई। ये आलू की ही तरह है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ मकई को मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मकई का आटा, जिसे कॉर्नफ्लोर कहा जाता है, फ्राइज़ के ऊपर भी लगाया जाता है और बाज़ टाइम जो है वो चिकन फ्राइज़ भी बनाए जाते हैं। और सर्दियों में मकई की रोटी बहुत शौक़ से खाई जाती है, लेकिन ये मकई आपकी शुगर को बढ़ा सकती है।
तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आप मकई का इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर कोई शख्स इंसुलिन ले रहा है तो उसके लिए मकई ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन की मिकदार और शुगर लेवल में तवाज़ुन बिगड़ सकता है। नंबर 5 है गाजर यानी कैरेट। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो सेहत के लिए अच्छा होता है, मगर कुछ लोगों में ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है, ख़ास तौर पर जब इसे ज़्यादा मिकदार में खाया जाए। पकी हुई गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, मगर फिर भी इसे बहुत कम मिकदार में खाना चाहिए। जब गाजर को हल्का सा पका लिया जाए, स्टीम या बॉईल कर लिया जाए, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, यानी वो जिस्म में शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है, जो शुगर के मरीज़ के लिए बेहतर होता है। चाहे कच्ची हो या पकी हो, गाजर का इस्तेमाल महदूद मिकदार में करें। अगर आप गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे सलाद में थोड़ी मिकदार में शामिल करके इसका इस्तेमाल करें। नंबर 6 है चुकंदर यानी बीट रूट। ये एक ताकतवर सब्ज़ी है जिसमें बहुत से फ़ायदे छुपे हुए हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल एहतियात से करना ज़रूरी है। चुकंदर में कुदरती मिठास यानी नेचुरल शुगर काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। जब शुगर के मरीज़ चुकंदर खाते हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादा मिकदार में, तो इसमें मौजूद ये कुदरती शक्कर खून में ग्लूकोज लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकती है। ज़्यादा मिकदार में चुकंदर खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का ख़तरा होता है, ख़ास तौर पर अगर इसे जूस की सूरत में पी रहे हैं। शुगर के मरीज़ चुकंदर को कभी कभार और थोड़ी मिकदार में खाएं, मसलन आधा चुकंदर सलाद में शामिल करें या हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। चुकंदर का जूस पीना शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतर इंतखाब नहीं है। ये सब्जियां मुकम्मल तौर पर डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों के लिए मना नहीं है, मगर इसका इस्तेमाल महदूद मिकदार में कर सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। ये सब्जियां आंतों में खाने को आहिस्ता आहिस्ता हज़म करती हैं, जिससे ब्लड शुगर आहिस्ता बढ़ती है। फाइबर की वजह से भूख कम लगती है, पेट भरा भरा महसूस होता है, जिससे वज़न कंट्रोल और शुगर मैनेज करना आसान होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो इन सब्जियों से परहेज़ करें या बहुत कम मिकदार में इनका इस्तेमाल करें, जिनसे शुगर तेज़ी से बढ़ती है, चाहे वो आम तौर पर सेहतमंद क्यों ना समझी जाती हों। हमेशा ऐसी सब्जियां खाएं जो फाइबर से भरपूर हो, ताकि आपका शुगर लेवल मुतवाज़िन रहे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये मालूमात उन लोगों तक पहुँचे जो डायबिटीज़ का शिकार है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरी पहुँच सके।